किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। ये कहना है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का। आइए जानते हैं इनकी जिंदगी से जुड़े 4 लाइफ लेसन्स। नंबर 1, इफ यू फेल नेवर गिव अप। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब कलाम साहब ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में फाइटर पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उस समय वहां केवल 8 सीटें खाली थीं और यहां कलाम साहब का 9वां नंबर आया। केवल 1 रैंक पीछे होने की वजह से इनका इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये कहते हैं इफ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। क्या आप जानते हैं कि इसरो में कलाम साहब का मेजर प्रोजेक्ट SLV-3 मिशन 1979 में अपने पहले लॉन्च में ही फेल हो गया था। हजारों लोगों ने करीब 10 साल तक इस प्रोजेक्ट पर काम किया था, लेकिन अपने इस पहले मिशन के फेल होने पर कलाम साहब ने ना तो खुद हिम्मत हारी और ना ही अपनी टीम की हिम्मत कम होने दी। 1 साल के अंदर ही 18 जुलाई 1980 को इसरो ने दोबारा SLV-3 रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च किया और रोहिणी सैटेलाइट को सक्सेसफुली ऑर्बिट में भेजा, क्योंकि ये कहते हैं कि एक बार फेल हो जाने से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो समय हार मानने का नहीं बल्कि एक बार और कोशिश करने का होता है। नंबर 2, हार्ड वर्क विद डेडिकेशन। काम करना और डेडिकेशन के साथ मेहनत करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब कलाम साहब MIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और ये फाइनल ईयर में थे, प्रोफेसर श्रीनिवासन ने इन्हें एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया जिसका लीडर कलाम साहब को बनाया गया। 6 मेंबर्स की टीम बनाई गई, जिसमें इन्हें नीची उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान की डिजाइन तैयार करने को कहा था और इन्हें 6 मंथ्स का समय दिया गया। प्रोजेक्ट के एरोडायनामिक्स और स्ट्रक्चरल डिजाइन की जिम्मेदारी कलाम साहब को दी गई। टीम के बाकी लोगों को और काम करने थे। 5 महीने बाद प्रोफेसर श्रीनिवासन इनका प्रोजेक्ट देखने आए तो इनका प्रोजेक्ट ठीक से नहीं चल रहा था। इस पर प्रोफेसर बहुत गुस्सा हुए। कलाम साहब ने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 1 महीना और मांगा। प्रोफेसर ने उन्हें केवल 3 दिन का समय दिया कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन तैयार करने के लिए और कहा, अगर तुम इन 3 दिनों के बाद मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो तुम्हारी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। कलाम साहब को इससे बड़ा झटका जिंदगी में पहले कभी नहीं लगा था, क्योंकि स्कॉलरशिप ही उनका सहारा थी। उसके बिना तो वो अपने खाने का खर्चा भी नहीं उठा सकते थे। दिए गए 3 दिनों में काम पूरा करने के सिवा अब कोई चारा नहीं था। पूरी टीम ने मिलकर काम किया और जी जान लगा दी। रात को भी ड्राइंग बोर्ड पर सिर झुकाकर लगे रहे। खाना और सोना सब कुछ छोड़ छाड़ कर 24 घंटे काम में जुटे रहे। दूसरे दिन केवल 1 घंटे के लिए काम से छुट्टी ली और तीसरे दिन सुबह जब कलाम साहब लैब में काम कर रहे थे तो इन्होंने महसूस किया कि कोई वहाँ है। देखा तो वो प्रोफेसर थे जो चुपचाप उनके काम को देख रहे थे। कलाम साहब के काम को देखने के बाद उन्होंने कलाम साहब की पीठ थपथपाई और प्यार से उन्हें सीने से लगाते हुए बोले, मुझे मालूम था कि इतने कम समय में काम को लेकर मैं तुम्हारे ऊपर दबाव डाल रहा था और तुमसे कुछ ज्यादा ही कठिन काम की उम्मीद कर रहा था। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। उसके बाद इन्हें 1 महीने का समय भी मिला और प्रोजेक्ट भी पूरा हुआ। कलाम साहब के इस किस्से से हमें भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर हम किसी काम को सिर्फ एक काम समझकर कर रहे हैं तो उसके सफल होने के चांसेस कम हैं। लेकिन जब हम किसी काम को डेडिकेशन और कड़ी मेहनत से करते हैं तो वो काम सफल होना ही होना है। ये कहते हैं लक एक अनरिलायबल फ्रेंड है, एक ऐसा दोस्त है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हार्डवर्क है, कड़ी मेहनत है, वो हमेशा साथ रहेगी और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। ये कहते हैं हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें। नंबर 3, थिंक डिफरेंट, थिंक क्रिएटिव। इन्होंने यंग लोगों को अलग तरह से सोचने और काम करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। ये कहते हैं मेरा मैसेज स्पेशली यंग लोगों के लिए है कि अलग ढंग से सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, वो रास्ते जहाँ कोई नहीं गया है उन अनछुए रास्तों पर चलने का साहस रखें, असंभव की खोज करने का साहस रखें और समस्याओं पर विजय पाकर सफल हों और हमेशा डिफरेंट और क्रिएटिव सोचें। नंबर 4, हैव अ क्लियर विजन। अपना विजन बिल्कुल क्लियर रखो। आपका सपना खिड़की के बाहर बरसात के दिन जैसा ब्लरी नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप जानते हैं कि आपने कितने मील तय किए हैं और अपने सपने को पाने के लिए अभी भी कितने मील बाकी हैं।
ये कहते हैं सपना वो नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। तो फाइनली ये थे कलाम साहब के 4 लाइफ लेसन्स। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।